उज्जैन की इन तंग गलियों में जायके सिर्फ पकते नहीं बल्कि धीरे धीरे खुद को बयां करते हैं। साथ ही साथ फ्रेश खाना बनता और फ्रेश बन के सीधा थाली में आता है। महाकाल के दरबार से निकलकर जब कदम इन बाजारों की तरफ मुड़ते हैं तो हर तरफ एक अलग सी खुशबू आपको रोक लेती है। लहसुन, प्याज और जीरा तीनों मिलके काम कर रहे हैं यार, बेहतरीन। और आज मैं आपको इन्हीं गलियों के बीच ऐसे ऐसे जायके दिखाने वाला हूँ जो सिर्फ जुबान तक नहीं रहते बल्कि याद बनकर साथ चलते हैं। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका तहे दिल से स्वागत है। लेकिन जायकों के इस सफर को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, पहले महाकाल जी के दर्शन कर लीजिए क्योंकि यहाँ हर स्वाद की शुरुआत भी उन्हीं की कृपा से होती है। तो जनाब, आज मैं आपको महाकाल मंदिर के आसपास मिलने वाली सबसे 3 बेहतरीन खाने की थालियां दिखाने वाला हूँ। ऐसी थालियां जिनमें सिर्फ खाना नहीं, जिसमें उज्जैन का असली स्वाद और सादगी परोसी जाती है। हर कोर में ऐसा दम कि याद रह जाए। आइए जायके के इस खास सफर को शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल। आज मेरे जायके की पहली थाली कहीं और नहीं, श्री जी मारवाड़ी रेस्टोरेंट के दस्तरखान पर सजने वाली थी, जहां सादगी भी अदब से पेश की जाती है। महाकाल की गलियों से गुजरते हुए मेरे कदम अपने आप उस ठिकाने पर ठहर गए जो 24 खंबा मंदिर की गली में साईं मंदिर के ठीक सामने बड़ी खामोशी से बसा है। इस रसोई में मैंने 2 कदम रखे ही थे कि नजर दीवार पर टंगी एक छोटी सी तख्ती पर जा ठहरी, जिस पर रंग बिरंगे चौक से बड़े अदब से लिखा था, आज का स्पेशल जायका महाराजा थाली। और उसी पल जैसे इस शाम का फैसला वही ठहर गया। तभी मुलाकात हुई मीनाक्षी जी से, जिनकी बातों में इस थाली की परतें पहले से ही खुली हुई थी। लोग जो है मेरे रेस्टोरेंट में विशेषकर महाराजा थाली खाने ही आते हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ की बड़ी पॉपुलर थाली है महाराजा थाली, क्योंकि भैया क्या रहता है कि सबकी देखो फैमिली जब साथ में आती है जी, तो सबकी डिफरेंट चॉइस होती है। तो हमने जो महाराजा थाली बनाई वो हमारी थाली ऐसी है कि वो सबके लिए, जैसे किसी को जैसे नॉर्मल सा खाना है, किसी को राइस में कुछ खाना है, किसी को स्वीट्स खाना है। जैसे हमारी महाराजा थाली है वो उसमें जैसे काजू पनीर रहता है। अच्छा। काजू और पनीर खाने के लिए, अरे वाह, काजू और पनीर दोनों हो जाता है। अच्छा। मिक्स वेज रहता है, आलू जीरा रहता है, दाल तड़का रहता है। अच्छा। मटर पुलाव रहता है, रायता रहता है। फिर उसमें एक ऐसा ऑप्शन होता है भैया कि मिस्सी और नान का। अच्छा। जिसको मिस्सी रोटी खाना है वो मिस्सी खाए, जिनको नान खाना है नान खाए। और कोई प्लेन चपाती की मांगे तो इसमें अच्छा। प्लेन चपाती भी। श्री जी मारवाड़ी की शुरुआत मैंने 2016 में अच्छा भारत माता मंदिर के आगे की थी। अच्छा। और बाबा महाकाल की ऐसी कृपा रही कि बस वो देते गए और मैं रेस्टोरेंट में बनाती और गई। लोग जानने लगे अब जायके को है। जी बिल्कुल। आपको ये रसोई ढूंढने में भटकना ना पड़े। मैंने वहीं खड़े खड़े एक बार फिर इसका पता पक्का कर लिया कि जब आप यहाँ आए तो तलाश नहीं, सीधे जायका मिल जाए। भैया हमारा जो प्रॉपर लोकेशन है वो महाकाल मंदिर से विदिन 100 मीटर्स की दूरी पे है जी। और महाकाल चौराहे पे जो एक 24 खंबा जो है पॉपुलर मंदिर है, 24 खंबा गली नंबर 1 और साईं मंदिर के ठीक सामने। मैं देख रहा हूँ साईं बाबा जी बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरफ ही देख रहे हैं, वो सामने, उनके बिल्कुल सामने यहाँ बैठे हो है। अच्छा। वो कहते हैं ना मेरे घर के आगे साईं तेरा एक मंदिर बन जाए, तो बस वही है। अच्छा दीदी, यहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर बताइए कि अगर किसी को लोकेशन ना समझ आए तो वो कांटेक्ट कर ले। कांटेक्ट नंबर है 9414761533। महाराजा थाली अब अपने पूरे ठाठ के साथ दस्तरखान पर उतरने लगी थी और यहीं से इस जायके का सिलसिला आगे बढ़ा। काजू पनीर और मखानों की वो रसेदार सब्जी जिसकी खुशबू होले से उठकर जहन में उतरने लगी। हर निवाले में काजू की नफासत, पनीर की नरमी और मखानों की सादगी यूं घुली हुई थी जैसे हर मसाला बड़ी तहजीब से खुद को पेश कर रहा हो। और यही इस रसोई की असल खूबी नजर आती है। यहाँ थाली में आने वाला हर जायका पहले से तैयार नहीं होता बल्कि उसी वक्त ताज़ा दम किया जाता है। शायद इसी वजह से यहाँ का हर स्वाद सिर्फ जुबान तक नहीं रहता बल्कि एक नरम सा असर बनकर दिल में ठहर जाता है।
और ये आ गई दीदी दाल दाल आ गई है, दाल तड़का जी, जी। और ये क्या आ गया? ये स्वीट से फ्रूट कस्टर्ड कस्टर्ड, जी ये भी बीच में है थाली के, जी। कस्टर्ड भी आ गया। अरे थोड़ी ही देर में चमकते हुए जायकों से सजी वो थाली दस्तरखान पर आकर यूं ठहरी जैसे हर जायका अपने होने का ऐलान कर रहा हो। अब बस जुबान से उसकी मुलाकात बाकी थी और उन जायकों पर पड़ती मेरी नजर धीरे धीरे भूख को तेज करती चली गई। जुबान खामोशी से भीग चुकी थी और दिल हर कोर का इंतजार करने लगा था। दाल का जायका एकदम से बढ़िया। और आइए, ये है यहाँ की मिक्स वेज। आइए मिक्स वेज खाते हैं और आपको बताते हैं कि भाई यहाँ की मिक्स वेज खाने में कैसी है। इस रसोई की भी सबसे बड़ी जो मेरे को बढ़िया चीज़ लगी, साथ ही साथ फ्रेश खाना बनता और फ्रेश बन के सीधा थाली में आता है, कुछ बना बनाया नहीं। आइए जीरा आलू, ये है जी जीरा आलू। जीरे के बेहतरीन चंक्स और बहुत ही बढ़िया। ये है इनका काजू पनीर। आइए, ओवरऑल इनकी सब्जियां बहुत बढ़िया हैं और साथ में इन्होंने मिस्सी रोटी और बटर रोटी दी है, ठीक है, बटर नान और मिस्सी रोटी दी है। तो आइए एक मिस्सी रोटी का निवाला बनाते हैं। आज की जो स्पेशल डिश है पनीर काजू मसाला। बेहतरीन स्वाद, आपको खाकर स्वाद आ जाएगा। इस थाली के साथ साथ यहाँ पर 3 थालियाँ और मिलती हैं, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। बट आज मेरे को महाराजा थाली खाकर स्वाद आ गया, आप ट्राई करना, आपको भी स्वाद आ जाएगा। 350 रुपए की महाराजा थाली अब अपना असर होले होले छोड़ चुकी थी, तो मैंने हल्के से उस किताब की तरफ रुख किया जिसमें इस रसोई की तमाम जायकों का जिक्र दर्ज था। पन्ने पलटते ही यूं लगा जैसे हर सफा एक नए स्वाद का दरवाजा खोल रहा हो। कहीं मसालों की गर्माहट तो कहीं सादगी में लिपटा कोई पुराना जायका। ये महज कागज पर लिखे नाम नहीं थे, बल्कि इस रसोई की पूरी पहचान थे, जहां हर पकवान अपने अंदाज में खुद को पेश करता है। बस फिर क्या था, मैंने भी बिना देर किए अपना रुख अगली थाली की तरफ कर लिया। अभी मैं खड़ा हूँ महाकाल मार्ग गेट नंबर 4 के पास और ये गली नंबर 1 है। यहाँ पर ना एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो अपनी 2-3 अलग अलग तरह की थालियों के लिए बहुत ही फेमस है। और मुझे यहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि वहाँ पर ना थालियों का जायका बड़ा ही दमदार रहता है। और कहते हैं यहाँ की थाली में ना सिर्फ खाना नहीं परोसा जाता, सादगी भरा स्वाद और घर जैसा अपनापन भी साथ में परोसा जाता है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए अंदर चलते हैं और अपनी थाली लगवाते हैं और आपको बताते हैं कि उस थाली का जायका एक्चुअल में कैसा है। अगले जायके की तलाश मुझे एक ऐसी रसोई तक ले आई जिसका नाम है नंद वाटिका। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे किसी अपने के घर दस्तक दी हो। ना कोई बनावट, ना कोई दिखावा, बस सादगी में लिपटा एक अपनापन। यहाँ का खाना सिर्फ बनाया नहीं जाता, बड़ी नरमी और सलीके से तैयार किया जाता है, जैसे हर थाली घर की रसोई से उठकर सीधे आपके सामने आ बैठी हो। और आज मैं भी आपको यहीं की वो चुनिंदा थालियां दिखाने वाला था जो अपने स्वाद में सिर्फ दम नहीं रखती, बल्कि होले से दिल में जगह बना लेती है। हमारे पास 2 प्रकार की थालियाँ होती है जी। एक थाली डिलक्स थाली होता है जी, जो 160 रुपये का होता है। ओके। और एक थाली स्पेशल थाली होता है, वो 240 रुपये का होता है। मेरे को दोनों दिखा सकते हैं, दोनों में क्या क्या रहता है? डिलक्स थाली जो होता है जी, इसके अंदर दाल फ्राई, मिक्स वेज, बूंदी रायता, प्लेन राइस, 4 चपाती, पापड़, सलाद, अचार होता है। अच्छा। स्पेशल थाली में होता है 2 प्रकार का सब्जी होता है, बटर पनीर मसाला, दाल फ्राई, मिक्स वेज, जीरा राइस, 4 रोटी बटर, पापड़, अच्छा। सलाद, अचार और एक मीठा। ये वाली है दोनों? जी हाँ, अच्छा, तो ये दोनों अवेलेबल रहती है? दोनों अवेलेबल अच्छा, रहती है। चलो इसमें से मैं देखता हूँ, चूज करता हूँ कौन सी खानी है। बट उससे पहले ना मेरे को यहाँ का एड्रेस समझाओ कि ये कहाँ पे है आपकी ये दुकान? ये गली नंबर 1 में है, साईं बाबा की गली। अच्छा। साईं बाबा मंदिर की गली होती है। अच्छा। गली नंबर 1, महाकाल मार्ग, 24 खंबा। और आपका कोई यहाँ का कांटेक्ट नंबर रहता है? कॉन्टेक्ट नंबर है ना हमारा। क्या नंबर है? 947957
70076। और टाइमिंग क्या रहती है यहाँ की? टाइमिंग हमारा सुबह 9:30 से रात को 11:30 तक होता है। 11:30 बजे तक? जी हाँ। 9:30 से शुरू होता है? 9:30 से। और ये थाली मिलने की टाइमिंग क्या रहती है? थाली मिलने का टाइमिंग सुबह 11 से रात को 11 तक। अच्छा, सुबह 11 बजे मिलनी स्टार्ट हो जाती है? जी हाँ। अरे वाह। थाली की शुरुआत हुई पनीर बटर मसाला की उस नरम सी सब्जी से, जिसकी खुशबू आते ही अपना असर छोड़ने लगी। मलाई की हल्की सी लकीर, मसालों की नरम गर्माहट और पनीर की मुलायमियत सब कुछ बड़े सलीके से एक साथ ठहरा हुआ था। और यहाँ भी इस रसोई की वही खूबी नजर आई। हर जायका पहले से तैयार नहीं, बल्कि उसी वक्त ताज़ा दम किया जाता है। हर थाली में मतलब सब्जी फ्रेश बन के आती है? हैंड टू हैंड सब्जी बनाई है। हैंड टू हैंड सब्जी बनती है, ये सबसे बढ़िया बात है। थोड़े टमाटर डालें जी, वेरी नाइस। और मिक्स वेज डालेंगे इसके अंदर थोड़ा। अच्छा, ये हो गया मिक्स वेज अपना। ओके भैया, मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगी कि सब कुछ साथ साथ फ्रेश। सब फ्रेश बनेगा, सब हैंड टू हैंड बना के देंगे। अच्छा, और बना के रखने का कोई काम नहीं है, हाथों हाथ बनेगा और हाथों हाथ ऑर्डर होने पे तुरंत बनेगा। अरे वाह, कसूरी मेथी भी आ गई है? कसूरी मेथी भी आ गई, गरम मसाला आ गया, किचन वेरी में आ नाइस, गया। बहुत बढ़िया। सब्जियों में पड़ते मसालों की खुशबू ऐसी थी कि सड़क से गुजरते हुए ही कदम अपने आप इस रसोई की तरफ मुड़ जाएं। जैसा आज मेरे साथ हुआ, वो खुशबू धीरे धीरे अपने पास बुलाती चली आई और मैं बिना सोचे अंदर चला आया। थोड़ी ही देर में मेरे सामने एक सजी हुई थाली आकर ठहर गई। 240 रुपए की स्पेशल डीलक्स थाली थी ये। अब सिर्फ एक ही चीज बाकी थी, जुबान का उस जायके से रूबरू होना। भैया ये थाली कितने की है ये वाली? 240 की। ओके। थाली का जायका परखने के लिए मैं अब पूरी तरह से तैयार था। बस कमी थी उस पहले कोर की, जो जुबान से मिलते ही इस पूरी थाली का असली राज खोलने वाला था। तो खाना कहाँ से ट्राई करके देखूं? हाँ, खाना आप पहले सबसे पहले बटर पनीर मसाला खाइए, बहुत शानदार चीज है। सबसे पहले तो सब्जी ट्राई करता हूँ हमेशा। हाँ, बहुत शानदार टेस्ट लगेगा आपको खाने में। अच्छा, ये है जी यहाँ का बटर पनीर मसाला। बटर पनीर मसाला। अच्छा, मेरे को ना इनकी रसोई की सबसे बढ़िया जो चीज़ लगी ना, सब्जी एकदम से फ्रेश बन रही है। ऐसा नहीं कि बना के रखी है और कस्टमर आया गरम करके दे दी। तो शेफ साहब ये मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ लगी जी, है। अपन फ्रेश बना के देंगे और एंड टू एंड बना के देंगे, बना के रखते नहीं है। और ऑर्डर करने के बाद में 10 मिनट का समय देना पड़ता है। और ये आ गई भाई, ये मिक्स वेज है ना? ट्रस्ट मी भाई, एक से बढ़कर एक सब्जी का जायका। और ये थाली कितने की है ये वाली? ये 240 की थाली। 240 की थाली है ना? 240 की थाली है। और ये है यहाँ की दाल, किस चीज की दाल है ये? अरहर दाल है। अरहर की दाल है ना? वो शेफ साहब बहुत शानदार बनाया। इसमें तड़के का जायका इतना जबरदस्त है ना यार। लहसुन, हाँ, प्याज और जीरा जीरा तीनों मिलके काम कर रहे हैं यार। बेहतरीन, तीनों का एक जायका बन गया पूरा। हाँ, मैं कह रहा हूँ मजा आ गया। अब बढ़िया सी एक बाइट बनाऊंगा मैं। और ये है इनकी बटर रोटी, अभी 3 ली है मैंने। भाई मेरे को दाल इतनी बढ़िया लगी है ना, तो मैं सबसे पहले दाल से ही शुरू करूंगा। आइए जी, दाल के साथ फुल्का। एक ना फ्रेशनेस जिसको बोलते हैं ना, हैंड टू हैंड चीज़ बनी है और साथ के साथ आपके टेबल पर आ गई है। उसका स्वाद ही अलग है यार, मेरे को मज़ा आ गया। तीश भाई मैं कह रहा हूँ यार, स्वाद दे दिया, कोई चीज़ नहीं छोड़ूंगा। अभी तो बूंदी रायता रह गया। हाँ, बूंदी रायता आपने टेस्ट नहीं करा। बूंदी रायता रह गया, इसको भी खाता हूँ यार, बेहतरीन यार। और एक चीज़ बताना भूल गया भाई, आपको साथ में एक मीठा आएगा। एक मीठा भी आएगा, रसगुल्ला है यहाँ पे। जीरा राइस का स्पून भी लेते हैं हम। ट्रस्ट मी, ये 240 रुपए की थाली ना खाकर आपको स्वाद आ जाएगा। और आप याद करोगे इस वीडियो को कि भाई ने ना बहुत ही बढ़िया सा एक रेस्टोरेंट बताया था और खाना खाकर ना आपको स्वाद आ गया। अभी मैं खड़ा हूँ जी महाकाल चौराहे पर, और यहाँ पर ना एक फेमस ठिकाना है श्री जी हवेली। और कहा जाता है यहाँ की ना मारवाड़ी थाली सिर्फ पेट ही नहीं भरती, बल्कि जुबान को ऐसा स्वाद दे जाती है जो देर तक याद रहता है। यहाँ के लोगों ने भी ना मुस्कुराकर एक ही बात कही, अगर इस थाली का जायका ना एक बार जुबान को लग जाए तो भाई आपकी जुबान को ना उसकी लत लग जाएगी। तो चलिए ज्यादा इंतजार ना करते हुए आज परखते हैं श्री जी हवेली की इस मशहूर मारवाड़ी थाली का जायका। महाराजा थाली का जायका अब दिल में उतर चुका था और स्पेशल पंजाबी थाली भी अपने रंग दिखा चुकी थी।
और अब बारी थी एक मारवाड़ी थाली की, जिसके बारे में सिर्फ सुन रखा था, आज उसे परखना भी था। और इसी तलाश ने मुझे श्रीजी हवेली मारवाड़ी रेस्टोरेंट की दहलीज तक पहुंचा दिया। यहाँ मेरी मुलाकात हुई ललित जी से, जिनकी बातों में इस थाली का तजुर्बा पहले से ही सजा हुआ था। उनसे गुफ्तगू करते हुए ऐसा लगा कि आज का ये जायका सिर्फ चखा नहीं जाएगा, बल्कि होले होले समझा भी जाएगा। हम लोग भी राजस्थान से, मारवाड़ से ही है, जैसलमेर के रहने वाले हैं जी। और हम लोग जो मारवाड़ी थाली बनाते हैं उसमें पूरा मारवाड़ी तरीके से ही बनाते हैं। अच्छा। जो बाटी रहती है, दाल है, सब्जी है, चूरमा है, चावल है, अचार है, पापड़ है, सलाद है, ये सब मतलब हम उसको मारवाड़ी स्टाइल में ही बनाते हैं। यहाँ तो ये चूरमे के लड्डू लोग देते हैं, लेकिन हम लोग चूरमा बना के, बाटी का चूरमा बना के अच्छा सर्व करते हैं, उसमें थाली में डालते हैं। अच्छा। और छाछ भी रहता है। छाछ भी रहता है? हाँ जी। सुबह 9 बजे खुलता है। अच्छा, सुबह 9 बजे और रात को कितने बजे तक? 12 बजे। 12 बजे तक। 12 बजे क्लोज होता है। अच्छा, और इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है, ये कहाँ पर पड़ती है? ये महाकाल चौराया जी। होटल श्री रामा, कोट मोहल्ला, गली नंबर 6। गली नंबर 6। और यहाँ का कोई फोन नंबर है? 94 जी 14 जी 76 15 अच्छा 33। 33 मेरे से सेपरेट खाना मांगे तो सेपरेट भी उनको सेपरेट भी मिलेगा। रहता है, ठीक है। जैसे काठियावाड़ी है, पंजाबी है, जी। चाइनीज है, जी जी। ये जो भी मिलेगा वो भी उनको मिलेगा। अच्छा, वो भी मिलता है साथ की साथ? जी सर जी। अच्छा, तो ये हो गया आपका सारा चाइनीज है। चाइनीज हो गया। अच्छा, ठीक है। और ये मारवाड़ी स्पेशल में हमारे यहाँ बेसन गट्टे की सब्जी है, पापड़ की सब्जी है। अच्छा जी, ठीक है। ये भी कैर सांगरी है, ये भी मिलता है। केर सांगरी भी मिलती है आपके कैर पास? सांगरी भी मिलता है। अच्छा। हल्दी की सब्जी भी सीजन पे मिलती है। तो फिर तो आपके पास गट्टे की सब्जी भी रहती होगी? जी सर जी। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। और मारवाड़ी थाली में क्या क्या रहता है? मारवाड़ी थाली में ये अपन देते हैं, बाटी देते हैं, दाल देते हैं, अच्छा। चूरमा देते हैं। जी 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 जी। ये हमारे यहाँ मारवाड़ी थाली इस तरीके अच्छा, से। ये हो गया, ये हो गया ना? ये हो गया। दाल, 2 बाटी, चावल, सीजनल सब्जी, 1 पापड़, छाछ, चूरमा, सलाद और अचार। जी सर। हैं? अच्छा, तो लगवाइए एक मारवाड़ी थाली, जरा खाकर देखें आज। और ये अभी इसकी लगवाते हैं। क्या कॉस्टिंग रहती है इसकी? 230। 230 रुपए की रहती है। यस सर। रसोई में मेरे लिए मारवाड़ी थाली होले होले दस्तरखान पर उतरने लगी। सबसे पहले दाल ने अपनी गर्माहट के साथ हाजिरी दी, फिर आलू मटर अपनी सादगी में लिपटा हुआ बड़े ही सलीके से आ बैठा। चूरमा और चावल यूं रखे गए जैसे हर चीज अपनी जगह पहले से तय करके आई हो, और 2 बाटियां खामोशी से अपना वक्त आने का इंतजार करती रही। फिर उन बाटियों को देसी घी में इस कदर डुबोया गया कि हर रेशा नरमी से भर उठा, और ऊपर से मक्खन के टुकड़े यूं आकर ठहरे जैसे जायके को अपनी आखिरी सजावट मिल गई हो। छाछ की ठंडक और पापड़ की कुरकुराहट ने इस पूरे दस्तरखान को मुकम्मल कर दिया। अब यह थाली सिर्फ परोसी नहीं गई थी, बल्कि बड़े ही अदब से पेश की गई थी, ताकि हर कोर होले से अपनी बात कह सके। ये है यहाँ का बटर मिल्क। तो यहाँ से मारवाड़ी थाली में बटर मिल्क से स्टार्ट करते हैं। आहा, नज़ारेदार। ये यहाँ की दाल है, अरहर की दाल है मारवाड़ी थाली में। आइए पहले अरहर की दाल खाते हैं। मारवाड़ी थाली में फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ, बट इसका स्वाद भाई बेहतरीन स्वाद है यार। और इसके साथ ये देखो, ये आलू मटर की सब्जी दे रखी है इन्होंने। आइए। इन थालियों में ना यार, मैंने अभी ऑब्जर्व किया कि सारी तड़के की गेम रहती है भाई। अगर दाल और सब्जी में तड़का बढ़िया लगा ना, तो भाई थाली का जायका ही अलग से होगा। और ये देखिए, ये है यहाँ इसमें चूरमा, ये चूरमा है। तो आइए थोड़ा सा चूरमा भी खाकर देख लेते हैं भाई, हाथ से खाते हैं इसको। राइट। मैंने बाटी को हाथों से होले होले चूरा किया, उसमें अरहर की दाल का जायका यूं मिलाया जैसे 2 सादे एहसास एक दूसरे में घुलते चले जा रहे हों। फिर हाथों से ही उसका एक निवाला अदब के साथ जुबान को पेश किया। ये मेरी बाटी से पहली मुलाकात थी, और सच कहूँ इसका स्वाद शोर नहीं करता, बल्कि अपनी सादगी में होले से खुद को महसूस करवाता है। राइस के साथ भी अगर आपको खाना है तो आप भाई इसमें राइस भी ले सकते हो, राइस भी है। कुल मिलाकर श्रीजी मारवाड़ी हवेली की इस थाली का जायका मुझे काफी लजीज लगा।
ऐसा जायका जो शोर नहीं करता मगर होले होले अपना असर छोड़ जाता है। दोस्तों, आज की ये तीनों थालियां आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमेशा इस सफ़र को और दिलचस्प बना देती हैं। और हाँ, ये भी बताइए आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं और आपके शहर में कौन सा ऐसा ठिकाना है जहाँ का स्वाद लोगों की जुबान पर बस जाता है। मैं अगले हफ्ते फिर से मिलूंगा एक नई कहानी और नए जायकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।